Related example are good morning, good afternoon, good evening, good night, गुड बाय, टेक केयर। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हम बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वेयर, मीन्स कहाँ। जब कोई वस्तु आपको ना मिले आप वेयर के साथ जोड़कर बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। रिलेटेड एग्जाम्पल आर वेयर इज़ माई पेन, मेरा पेन कहाँ है। वेयर इज़ माई फाइल, मेरी फाइल कहाँ है। उसी तरह आप कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन यूज़ आई कैन नॉट फाइंड टीवी रिमोट, मुझे टीवी रिमोट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे वाक्यों को टंग पर प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वर्ड इज फूड टाइम, खाने का समय। रिलेटेड एग्जाम्पल आर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। और वाक्य बना सकते हैं इट इज़ टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट, यह नाश्ते का समय है। आई हैव ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया है। विल यू हैव डिनर, क्या आप डिनर लोगे। लेट्स गो फॉर लंच, चलो लंच के लिए चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इंग्लिश नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, सभी वस्तुओं के नाम इंग्लिश में बोलना शुरू करिए। रिलेटेड एग्जाम्पल आर फ्रूट्स नेम इंडिविजुअल लाइक एप्पल, मैंगो, बनानास। वेजिटेबल नेम इंडिविजुअल लेडी फिंगर, कुकुम्बर, स्पिनैच। ड्राई फ्रूट्स आलमंड, कैस्यू। नेम ऑफ द ऑल आइटम इन द हाउस, आपके घर में जो भी वस्तुएं मौजूद है उसे इंग्लिश में बोलना शुरू करिए। नेम ऑफ द ऑल आइटम इन द ऑफिस, ऑफिस में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उन्हें अंग्रेज़ी में बोलना शुरू करिए। नेक्स्ट वर्ड इज पील, मीन्स छीलना। खाने की कोई भी वस्तु जो छीलने वाली हो वहाँ पर पील के साथ में उस वस्तु का नाम जोड़ते हुए इंग्लिश में सेंटेंस बनाइए। और इस वर्ड का यूज़ अधिकतर घर पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज पील द पोटैटोज, पील द बनाना, पील द एप्पल, पील द कुकुम्बर, पील द गार्लिक। इसी तरह आप अन्य सेंटेंस भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कट, चॉप, पीसेस। कट काटना, चॉप बारीक काटना, पीसेस हिस्से में काटना। रिलेटेड एग्जाम्पल आर प्लीज कट द एप्पल आर एनी फ्रूट्स यू कैन यूज हियर। कट द ऑनियन आर एनी वेजिटेबल्स। उसी तरह चॉप द लेडी फिंगर आर एनी वेजिटेबल्स। प्लीज कट द एप्पल इनटू 2 पीसेस। इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य इन शब्दों से बनाकर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आर ओपन एंड क्लोज, खोलना और बंद करना। रिलेटेड एग्जाम्पल आर ओपन द डोर, ओपन द विंडो, ओपन द अलमीरा। ओपन के स्थान पर आप क्लोज यूज़ कर बहुत सारे वाक्य बनाकर अपने डेली रूटीन में आप प्रैक्टिस करें। और ओपन और क्लोज ऐसे वाक्य हैं जो डेली आपको कहीं ना कहीं यूज़ करने के लिए आ ही जाते हैं, तो उसे आप इंग्लिश में बनाकर बोलना शुरू करिए। नेक्स्ट वर्ड इज कर्टन, मीन्स पर्दा। पर्दा ऑफिस और घर में आसानी से देखने को मिल जाता है। रिलेटेड एग्जाम्पल आर कवर द डोर कर्टन, दरवाजे का पर्दा लगा दो। उसी तरह विंडो के लिए हम कह सकते हैं ओपन द डोर कर्टन, दरवाजे का पर्दा खोल दो। उसी तरह विंडो के लिए जब भी आपको मौका मिले आप कर्टन के ऊपर इंग्लिश का एग्जाम्पल वहाँ पे यूज़ करिए। नेक्स्ट वर्ड इज स्विच ऑन या स्विच ऑफ, बिजली के उपकरणों को ऑन करना या बंद करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल आर स्विच ऑफ द लाइट, बिजली को बंद कर दीजिए। स्विच ऑफ द फैन, फैन को बंद कर दीजिए। स्विच ऑन द लाइट, लाइट को चालू कर दीजिए। उसी तरह फैन, एनी इलेक्ट्रिक नेम यू कैन यूज़ हियर। नेक्स्ट वर्ड इज टेक, मीन्स देना। किसी भी वस्तु को देते समय टेक वर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंस बनाकर उसे रोज़ाना इस्तेमाल करिए। रिलेटेड एग्जाम्पल आर टेक दिस पेन, टेक दिस फाइल, टेक दिस कॉफ़ी, टेक दिस टी। एनी ऑब्जेक्ट कैन यूज़ हियर। नेक्स्ट वर्ड इज गो एंड ब्रिंग, मीन्स जाओ और ले आओ। किसी भी चीज़ के संबंध में हम अक्सर ये कहते हैं कि जाओ और ले आओ। रिलेटेड एग्जाम्पल आर मिस्टर ABC गो एंड ब्रिंग कॉफ़ी, मिस्टर ABC जाओ और कॉफ़ी ले आओ, या टी ले आओ, या स्नैक ले आओ, या फूड वाटर। आप कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो कुछ भी आप मंगा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज गोइंग, जा रहा है, जा रही है, जा रहा हूँ। ये हमारे डेली रूटीन का महत्वपूर्ण
वर्ड्स है जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे होते हैं तब गोइंग का प्रयोग कर हम बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। रिलेटेड एग्जाम्पल आर आई एम गोइंग टू ऑफिस, मार्केट, मेडिकल शॉप, मीट समवन, टेक बाथ, वॉशरूम, अटेंड मीटिंग या आई एम गोइंग टू दिल्ली। सब्जेक्ट के अनुसार आप एम, इज, आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हुए आप सेंटेंस बनाकर रोज़ाना प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आर हैज़, हैव, हैड। कोई वस्तु आपके पास है या थी ऐसा बताने के लिए हम हैज़, हैव और हैड सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग कर इंग्लिश के बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। रिलेटेड एग्जाम्पल आर आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, आई हैव अ फाइल। इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके पास है आप इंग्लिश के वाक्य बनाकर उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी तरह आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। आई हैड आईफोन, मेरे पास आईफोन था। नोट आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा और ही सी इट के साथ हैज़ लगाकर, और बाकी पास्ट के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, सब में हैड ही आएगा। नेक्स्ट वर्ड इज गिव मीन्स देना। कोई भी वस्तु हम किसी से मांग रहे हैं कि ये वस्तु मुझे देना, वहाँ पर गिव वर्ड का यूज़ कर वाक्य बना सकते हैं। रिलेटेड एग्जाम्पल आर गिव मी अ पेन, गिव मी अ बुक, गिव मी अ फाइल। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ यूज़ कर हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। प्लीज़ के साथ सेंटेंस बनाना और भी डिसेंट लगेगा। नेक्स्ट वर्ड इज शो, दिखाना। कोई वस्तु के बारे में हम अक्सर बोलते हैं दिखाना मुझे। रिलेटेड एग्जाम्पल आर शो मी योर मोबाइल, आर पेन, वॉलेट, बैग, बकेट, कुछ भी यहाँ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। उसी तरह शो मी योर हैंड्स, अपना हाथ दिखाना मुझे। डोंट शो ऑफ, दिखावा मत करो। डोंट शो योर स्टेटस, अपना रुतबा ना दिखाएं। तो शो से संबंधित आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ और अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कम मीन्स आओ या आना। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम कई सारे वाक्य बना सकते हैं। रिलेटेड एग्जाम्पल आर ही कम्स हियर एवरी डे, वह यहाँ रोज आता है। आई कम हियर एवरी डे, मैं यहाँ रोज आता हूँ। उसी तरह कम विथ मी, कम सून, कम हियर। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। वाई डिड यू कम हियर, आप यहाँ क्यों आए हैं। इसी तरह हम पास्ट और फ्यूचर में ग्रामर रूल के अनुसार बहुत सारे वाक्य कम से बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फॉलो मीन्स पालन करना या अनुसरण करना। रिलेटेड एग्जाम्पल आर फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। आप इसे नेगेटिव बना सकते हैं, डोंट फॉलो मी। नेक्स्ट देखते हैं फॉलो अप, आपने उसका फॉलो अप लिया या नहीं लिया। नेक्स्ट देखते हैं इफ़ यू वांट टू बी स्लिम फॉलो दिस डाइट, अगर आप पतला होना चाहते हैं तो इस आहार का पालन करें। यू शुड फॉलो योर मदर्स एडवाइस, आपको अपनी माँ की सलाह माननी चाहिए। मदर के स्थान पर आप अन्य कोई व्यक्ति ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आई विल फॉलो यू टू द एंड ऑफ अर्थ, मैं आपका पृथ्वी के आखिरी छोर तक पीछा करूँगा। इस तरह से आप फॉलो से कई सारे वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट मीन्स क्या। हम इंडियंस को सवाल करने की बहुत आदत होती है, उन्हीं में से एक व्हाट एक ऐसा शब्द है जिसे रोज़ाना कहीं ना कहीं बोला ज़रूर जाता है। रिलेटेड एग्जाम्पल आर व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। हाय व्हाट्सअप, क्या हो रहा है। व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश, व्हाट हैपन, क्या हुआ। व्हाट इज़ द टाइम, समय क्या हुआ। व्हाट इज़ द रीज़न, क्या कारण है। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। इस तरह व्हाट से कई सैकड़ों हजारों सेंटेंस बनाकर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हेन मीन्स कब, जब और तब के लिए भी इसे हिंदी के वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। रिलेटेड एग्जाम्पल आर व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे। व्हेन डिड वर्क ओवर, काम कब खत्म हुआ। व्हेन डिड ही गो, वह कब गया। व्हेन आर यू फ्री, आप फ्री कब हैं। ही वॉज देयर व्हेन ही नीडेड हिम, वह वहाँ था जब उसे उसकी ज़रूरत थी। ऐसे कई सारे वाक्य को हम वहन से बनाकर इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वॉक
चलना या टहलना। रिलेटेड एग्जाम्पल आर लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो टहलने चलते हैं। शी वेंट आउट फॉर अ वॉक, वह टहलने चली गई। लेट्स वॉक थ्रू इट, चलो इस गाड़ी से चलते हैं। गोइंग फॉर अ वॉक इन द गार्डन, पार्क में घूमने जा रहा हूँ। डू यू वॉन्ट मी टू वॉक यू होम, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके घर चलूँ। इस तरह से वॉक से रिलेटेड आप कई सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वर्ड इज समथिंग, मीन्स कुछ। जब भी हिंदी के वाक्य में कुछ आता है वहाँ पर समथिंग को फिट कर दीजिए। रिलेटेड एग्जाम्पल आर आई हैव अ समथिंग टू टेल यू, मेरे पास कुछ है तुम्हें बताने को। से समथिंग, फील समथिंग आर सा, हियर्ड, डू समथिंग, ट्राई, राइट, मिसिंग, रॉन्ग, ईट समथिंग। समथिंग इज बर्निंग, कुछ जल रहा है। समथिंग आई नीड, मुझे कुछ चाहिए। यू शुड डू समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम, तुम्हें समस्या के बारे में कुछ करना चाहिए। तो समथिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड इज एवरी, मीन्स हर या प्रत्येक। हिंदी के सेंटेंस में प्रत्येक या हर कई बार आता है, उसे हम अंग्रेजी में इस तरह बोलते हैं। रिलेटेड एग्जाम्पल आर एवरी ट्रेन इज़ फुल, हर ट्रेन भरी हुई है। ही क्राई एवरी टाइम, वह हर समय रोता है। एवरी डे देयर इज़ मच वर्क टू बी डन, हर दिन बहुत काम करना होता है। कैच एवरी मोमेंट, हर पल को पकड़ो। आई स्टडी इंग्लिश एन आवर एवरी डे, मैं प्रतिदिन 1 घंटा अंग्रेजी पढ़ता हूँ। आई गेट अप एट 6 एवरी मॉर्निंग, मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज लिसन, मीन्स सुनो या सुनना। डेली कहीं ना कहीं इस वर्ड को सुनने को मिलता है। रिलेटेड एग्जाम्पल आर लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। यू लिसन टू दैम, आप उनकी बात सुने। लिसन व्हेन आई स्पीक, जब मैं बोलूँ तो सुनो। आई लव लिसन टू म्यूजिक, मुझे संगीत सुनना पसंद है। यू से वी विल ऑल लिसन, आप बोलो हम सब सुनेंगे। जस्ट लिसन टू व्हाट ही हैज़ टू से, बस वही सुनना है जो उसे कहना है। तो लिसन से रिलेटेड आप कई वाक्य बोल सकते हैं, सुनने को मिलेंगे। डेफिनेटली आपकी इंग्लिश परफेक्ट होगी। नेक्स्ट वर्ड इज डू, डिड, डन, करना, किया, कर चुका। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ग्रामर रूल के अनुसार आप इसे यूज़ कर सकते हैं। डू से रिलेटेड एग्जाम्पल आर व्हाट डू यू लाइक, कॉफ़ी, टी आर समथिंग, आप क्या पसंद करते हो। आई नेवर थॉट आई कुड डू इट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यह कर सकता हूँ। कैन आई डू मोर वर्क, क्या मैं और काम कर सकता हूँ। डू यू वॉन्ट टू सी इट, क्या आप इसे देखना चाहते हैं। वट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। आई विल डू द बेस्ट, मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगा। वन डे आई विल डू समथिंग बिग, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूँगा। इसी तरह डू से कई सारे वाक्य बनाकर अपनी टंग पर रोज़ाना प्रैक्टिस करिए। पास्ट सिंपल में डिड से रिलेटेड एग्जाम्पल आर डिड यू डू इट, क्या यह आपने किया। यस आई डिड इट, हाँ मैंने यह किया। डिड आई हर्ट यू, क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई। डिड यू नो दैट, क्या आप यह जानते थे। व्हाट डिड यू ईट टुडे, आज आपने क्या खाया। शी डिड इट ऑलरेडी, उसने इसे पहले ही कर दिया। ही डिडंट नीड अस, उसे हमारी ज़रूरत नहीं थी। वाई डिडंट यू कम यस्टरडे, तुम कल क्यों नहीं आए। इस तरह डिड से बहुत सारे वाक्य बनाकर अपनी टंग पर रोज़ाना प्रैक्टिस करिए। सिमिलरली डन, जिसे पास्ट परफेक्ट में और पैसिव के वाक्यों में अधिकतर यूज़ किया जाता है। रिलेटेड एग्जाम्पल आर दे हैव डन एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ किया है। आई हैव डन नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया है। ऑल द वर्क इज़ डन, सब काम हो गया है। यू हैव डन वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा किया है। हु हैज़ डन दिस, यह किसने किया है। वेल बिगन इज़ हाफ डन, अच्छी शुरुआत तो आधा काम पूरा। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव डन, जो आपने किया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इस तरह से नेक्स्ट वर्ड इज टाइम, विदाउट दिस वर्ड डे एंड नाइट इनकम्प्लीट। रिलेटेड एग्जाम्पल आर व्हाट इज़ द टाइम, समय क्या हुआ है। इट इज़ अबाउट 5 o'clock, 5 बजने वाले हैं। बैड टाइम इज़ रनिंग, बुरा वक्त चल रहा है। कम ऑन टाइम, समय पर आइए। गो ऑन टाइम, वर्क ऑन टाइम,
टेक केयर ऑफ टाइम, डोंट वेस्ट टाइम, टाइम कम्स फॉर एवरीवन, समय सबका आता है। टेल द टाइम, समय बताओ। डोंट वेट फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम समय का इंतज़ार ना करें। टाइम हैज़ कम, समय आ चुका है। इस तरह से टाइम से बहुत वाक्य बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डू नॉट, डोंट, ऐसा ना करें। किसी भी काम को करने से मना करना, वहाँ पे डू नॉट प्लस क्रिया या वर्ब लगाकर आप सेंटेंस बनाने का प्रयास करें। रिलेटेड एग्जाम्पल आर डोंट गो, जाओ मत। गो के स्थान पर आप अन्य वर्ब लगा सकते हैं। डोंट ईट, डोंट क्राई, डोंट क्वारल, डोंट फाइट, डोंट आर्गूमेंट। डोंट ओपन, डोंट क्लोज, डोंट स्टॉप, डोंट ब्रेक। उसी तरह डिड नॉट या डिडंट, ऐसा नहीं किया, पास्ट के वाक्यों में यूज़ करें और बहुत सारे सेंटेंस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें। नेक्स्ट वर्ड इज़ गेट और गॉट। बहुत सारे यूज़ होते हैं, कई सेंस में इसे यूज़ किया जाता है। रिलेटेड एग्जाम्पल आर फर्स्ट सेंस समझना, आई गॉट इट, मैं समझ गया, वह समझ गई, वे समझ गए। उसी तरह दूसरा सेंस होता है किसी चीज़ का मिलना या पाना, आई गॉट योर मेल, मुझे आपका मेल मिल गया, या मैसेज या पार्सल, आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह तीसरा सेंस है किसी को लाना, आई गेट हिम, मैं उसे ले आता हूँ। गेट बैक होम, घर वापस आ जाओ, गेट बैक सून, जल्दी आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड इज़ किसी चीज़ वस्तु की अवस्था का बदलना। कोई चीज़ गर्म है, ठंडी हो रही है, कोई चीज़ ठंडी है तो गर्म हो रही है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। योर टी इज़ गेटिंग कोल्ड, आपकी चाय ठंडी हो रही है। इसके स्थान पर आप फूड, सूप, खिचड़ी, पराठा, जो भी अगर गर्म से ठंडा हो रहा है वहाँ पर वाक्य बनाकर प्रेजेंट कर सकते हैं। योर कोल्ड कॉफ़ी इज़ गेटिंग वार्म, आपकी कोल्ड कॉफ़ी गर्म हो रही है। योर आइसक्रीम इज़ गेटिंग मेल्ट, आपकी आइसक्रीम पिघल रही है। इस तरह बहुत सारे कई वाक्य बनाकर उपयोग करिए। गेट का नेक्स्ट सेंस में यूज़ देखते हैं। किसी खराब चीज़ को किसी और से ठीक करवाना। ऐसे वाक्य हमेशा पैसों में बनते हैं और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही उपयोग करते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव टू गेट रिपेयर द मोबाइल, मुझे मोबाइल ठीक करवाना है। आप इसके स्थान पर कंप्यूटर, लैपटॉप, फ्रिज कुछ भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं जिसे आपको ठीक करवाना है। उसी तरह आई हैव टू गेट वॉश्ड, मुझे कपड़े धुलवाना है। आई हैव टू गेट क्लीन द सोफ़ा, मुझे सोफ़ा साफ़ करवाना है। कोई भी वस्तु को अगर ठीक करवाना है या साफ़ करवाना है और वह कार्य कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है, वहाँ पर पैसिव का वाक्य बनाते हुए गेट का यूज़ करिए। गेट का नेक्स्ट सेंस देखते हैं। शरीर की अवस्था का बदलना। इसे रिलेटेड एग्जाम्पल से समझते हैं। गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओ, इसका मतलब वह बीमार है, हम उसके लिए बोल रहे हैं। डोंट गेट मी एंग्री, मुझे